एक हिंदुस्तानी नौजवान रवश नायर अपनी हसीन और सादगी भरी बीवी आशा वर्मा के साथ रोजगार की तलाश में सऊदी अरब पहुंचता है। शादी को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। आशा की खूबसूरती ऐसी थी कि जिसे देखने वाला एक पल के लिए रुक जाता। वो हमेशा अपने सिर पर दुपट्टा रखती, धीरे धीरे बोलती और चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट लिए रहती। उसी कंपनी में जिसमें रवश काम करता था, मालिक शेख फहद बिन खालिद एक मालदार और मगरूर शख्स था। शहर के बड़े बड़े ठेकेदार और अफसर उसके सामने झुककर बात करते। जब पहली बार उसने आशा को कंपनी के रहासी कंपाउंड में देखा तो उसकी नजरें जैसे ठहर सी गई। आशा की मासूमियत और शर्मीली अदाओं ने उसके अंदर एक ख्वाहिश को जन्म दिया और तब से वो किसी बहाने उस जोड़े के बारे में जानने लगा। रवश के लिए जिंदगी वहां आसान नहीं थी। तेज गर्मी, 12-13 घंटे की ड्यूटी और उसके बाद छोटा सा कमरा जहां शाम को वो अपनी बीवी के साथ चाय पीता और गांव की बातें करता। दोनों को लगता था कि अब उनकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक रात रवश हमेशा की तरह देर से काम खत्म कर घर लौटा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो आशा कहीं नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पूरे फ्लैट में गया, हर कमरे में खोजा, किसी से पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार एक बांग्लादेशी मजदूर ने दबे लहजे में कहा, भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी काली गाड़ी आई थी। शेख फहद खुद थे उसमें। उन्होंने तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले लिया। ये सुनते ही रवश के कदमों तले जमीन निकल गई। पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा। जुबान बंद हो गई। घबराहट में उसने अपने मैनेजर जतन पिल्ली को फोन किया। जतन दक्षिण भारत का था और कई सालों से कंपनी में मैनेजर। रवश की टूटी आवाज सुनकर जतन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, रवश, घबराना मत, मैं देखता हूं क्या हुआ है। अभी कुछ मत कर, मैं बात करता हूं। लेकिन उसके लहजे में नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी लाचारी थी। यह कहानी है राजस्थान के रतनपुर गांव के रहने वाले रवश नायर की, जिसने पिछले 12 साल खलीज में मेहनत करके अपने माँ बाप का पेट पालता आया था। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक आम इलेक्ट्रिशियन के तौर पर की थी, मगर ईमानदारी और हुनर से वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर तक पहुंच गया। कंपनी बड़ी बड़ी इमारतों और मॉल्स बनाती थी और हर बड़े प्रोजेक्ट में रवश की जिम्मेदारी होती कि तमाम बिजली के काम दुरुस्त हों। अब वो 30 साल का हो चुका था। 12 साल की मेहनत के बाद भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक तन्हाई जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। गांव में उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। जब भी फोन होता, माँ हमेशा कहती, बेटा अब तो शादी कर ले, कब तक अकेला रहेगा। रवश हर बार बात टाल देता, मगर अब वो खुद भी महसूस करने लगा कि हां, जिंदगी में किसी अपने की जरूरत है। आखिरकार उसने माँ बाप की बात मान ली। गांव में ही एक सीधी सादी मगर दिलकश लड़की मिली, आशा वर्मा, पढ़ी लिखी, नरम दिल और शरीफ घराने से। रिश्ता तय हुआ और रवश 1 महीने की छुट्टी लेकर भारत पहुंचा। शादी सादगी मगर मोहब्बत से हुई। पूरा गांव खुश था कि रवश की किस्मत खुल गई, लेकिन शादी के सिर्फ 20 दिन बाद ही उसे वापस सऊदी जाना पड़ा, क्योंकि वहां साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। आशा ने रुखसती के वक्त आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रवश ने उसके सिर पर हाथ रखा, मैं वादा करता हूं आशा, अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। काश उसे पता होता, यही आखिरी बार था जब उसने अपनी बीवी को सुकून से देखा। दुबई पहुंचने के बाद रवश ने खुद को काम में मशरूफ कर लिया, लेकिन इस बार दिल में एक अजीब सा खालीपन था। दिन भर मशीनों के शोर में रहने के बावजूद उसके कानों में आशा की आवाज गूंजती रहती। दोनों रोजाना फोन पर बात करते, एक दूसरे को याद करते और जज्बात साझा करते, लेकिन समय के साथ हौसला बढ़ा और तन्हाई दोनों पर भारी पड़ने लगी। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। आशा का हाल बिगड़ने लगा।
वो अक्सर चुप रहने लगी, रातों को जागती और छोटी सी बात पर रो पड़ती। उसके वालिदैन ने रवश से कहा, बेटा, अगर हो सके तो आशा को अपने साथ ले जा। ये लड़की रोज रोज रोकर कमजोर होती जा रही है। रवश खुद भी परेशान था, मगर वो जानता था कि सऊदी में लेबर कैटेगरी के लोग अपनी बीवी को साथ नहीं रख सकते। इसी उलझन में कई दिन निकल गए। आखिरकार एक रात उसने फैसला किया कि अब वो दुबई की नौकरी छोड़ देगा। 12 साल की कमाई लेकर भारत लौट जाएगा, चाहे छोटा मोटा कारोबार ही क्यों न शुरू करे, लेकिन अपनी बीवी और घर वालों के साथ रहेगा। अगली सुबह वह अपने मैनेजर जतन पिल्ली के दफ्तर गया। सर, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। जतन चौंक गया, इतना बड़ा फैसला क्यों? रवश ने धीरे से कहा, सर, बीवी अकेली है, मैं उसकी हालत देखकर खामोश नहीं रह सकता। जतन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। जतन ने शेख फहद को सारी बात बताई। शेख ने बेरुखी से कहा, जाना चाहता है तो जाने दो, उसकी जगह और रख लेंगे। जतन ने अदब से कहा, सर, वो 12 साल से हमारे साथ है, हर काम की बारीकी जानता है, अगर वो जाएगा तो नुकसान हमारा होगा। शेख ने पल भर सोचा और कहा, तो फिर क्या चाहते हो? जतन बोला, अगर कंपनी की तरफ से उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो कानूनन वो अपनी बीवी को बुला सकता है। शेख ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, कर दो। कुछ दिनों में सर्टिफिकेट तैयार हुआ, वीजा बना और आशा दुबई आ गई। एयरपोर्ट पर रवश ने उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक छोटे फ्लैट में नई जिंदगी शुरू की, मोहब्बत, सुकून और उम्मीद के साथ। रवश दिन भर काम करता और शाम को घर आकर आशा के हाथ का खाना खाता। आशा भी खुश थी कि अब वो अकेली नहीं। कुछ दिन बाद जतन पिल्ली ने दफ्तर में रवश से हंसते हुए पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? रवश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी सर, अगर आप ना होते तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। जतन हंसा, बस जबानी शुक्रिया काफी नहीं, पार्टी तो बनती है। रवश बोला, आपके लिए तो जान हाजिर है सर, बताइए कहां चलना है? जतन ने शोक अंदाज में कहा, इस बार घर का छक्का है, तुम्हारी बीवी के हाथ का। रवश हंसते हुए बोला, जरूर सर, इतवार को आ जाइए, आशा भी खुश हो जाएगी। इतवार का दिन आया। सुबह से ही खुशी खुशी तैयारियां शुरू हुई। आशा ने बाजार से सामान मंगवाया, सालन, बिरयानी और मीठा तैयार किया। रवश खुद कुछ मसाले और फल लेकर आया और शाम के लिए शराब की एक छोटी बोतल भी लाया। रात 8 बजे जतन पिल्ली अपने 2 साथियों के साथ रवश के घर पहुंचे। खुशी से स्वागत हुआ, हसीम जाक और शराब के गिलास चलते रहे। आशा ने खाना तैयार किया। सबने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया और तारीफ की। माहौल हल्का जज्बाती हो गया। रात 10 बजे जतन हंसते हुए बोला, अरे रवश, कम से कम अपनी बीवी से तो मिलवाओ। रवश थोड़ा झिंझका, फिर अंदर गया और आशा से बोला, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, बाहर आ जाओ। आशा हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर आई। जतन पलके झपकना भूल गया। आशा की सादगी, शर्म और चेहरे की रोशनी ने सबको साकित कर दिया। कुछ दिन बाद कंपनी ने रवश को दूर दराज के साइट्स पर भेजना शुरू किया। सुबह जल्दी निकलना और रात में लौटना आम हो गया। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आशा दरवाजा खोलती है, सामने शेख फहद। सर, आप यहां? आशा चौंकी। शेख मुस्कुराए, मालूम है, इसलिए आया हूं, और बिना इजाजत अंदर आ गए। आशा ने घबराहट में रवश को फोन किया। रवश ने हेलमेट पहनकर तेजी से निकलते हुए कहा, दरवाजा अंदर से बंद रखना, किसी बात पर हां मत कहना। अंदर शेख फहद इत्मीनान से बैठे थे। आशा ने पानी रखा। वो हंसते हुए बोला, घबराओ मत, बस बात करने आया हूं। 1 घंटे बाद रवश पहुंचा, लेकिन आशा गायब थी। बांग्लादेशी मजदूर ने बताया, अभी अभी बड़ी काली गाड़ी आई थी। शेख फहद खुद आए
और आशा उनके साथ चली गई। रवश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जतन पिल्ली ने शेख से बात की और आशा 3 दिन बाद घर वापस आई। मगर उसकी हालत देखकर रवश का दिल फट गया। आंखों में काले निशान, शरीर कमजोर और रूह पर गहरा जख्म। दोनों बेहिसाब रोए। आशा ने बताया, 3 दिन में जो कुछ हुआ वो तेरा कलीजा पार कर देता। रवश की आंखों से खून जैसे आंसू बह निकले। उन्होंने तय किया कि वहां नहीं रहेंगे। रवश ने अपने जमा पैसों के लिए जतन से मदद मांगी। मालिक ने बहाने बनाकर पैसा देने से मना कर दिया। 3 दिन बाद शेख ने नरम लहजे में आशा से कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करो, चंद दिन गुजार दो, फिर आजादी दूंगा। आशा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रवश बस आंखों से देखता रह गया। आखिरकार रवश ने दुबई की नौकरी छोड़ दी। दोनों भारत लौट आए। आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो बदन कांप जाता, सांस रुक जाती। ये कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में परदेश जाते हैं और वहां मुश्किल हालात का सामना करते हैं।